आवश्यक है। गुरु कृपा के बगैर लगन लगने वाला नहीं है। बतलाते हैं सर्वप्रथम तो गुरु के पास जाना पड़ता है। गत्वा, दत्वा और नत्वा, इन 3 शब्दों को याद रखिए। गत्वा, सबसे पहले तो हमको गुरु के चरणों में जाना पड़ता है, और गुरु के चरणों में जब जाएंगे ना तो दत्वा, अपने आप को समर्पित कर दीजिए गुरु महाराज के श्री चरणों में। हाँ, गुरु महाराज को अपने आप को दो। गुरु को कोई धन की आवश्यकता नहीं है, आपके रूप की आवश्यकता नहीं है। आप खुद उसको समर्पित हो जाओ कि तेरा तुझको सौंपता क्या लागे मेरा। कहे कि हे गुरु महाराज, अब मेरा मन वचन वाणी, मेरा अहंकार, मेरा क्रोध, ये सब को जो है गुरु महाराज के चरणों में अर्पण कर दो। अब तय जान तोर काम, बनाना बिगाड़ना तोर हाथ में है। लेकिन आज के शिक्षा पद्धति में बिल्कुल विपरीत कार्य हो रहा है। डोनेशन लेके एडमिशन होता है पढ़ने के लिए, पैसा दोगे तब यहाँ फीस होता है। ऐसा पहले गुरु परंपरा में नहीं चलता था। आजकल ऐसा है कि स्कूल में पढ़ाई कम होता है और घर में ट्यूशन ज़्यादा मिलता है। हाँ, ऐसा पहले नहीं होता था जी। गत्वा, पहले गुरु के आश्रम में जाने के लिए पड़ता था, पहले गुरु के पास जाइए। आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि गुरु शिक्षक जो है घर घर जाकर पढ़ा रहे हैं। कोई ज्ञान बिकाऊ चीज है जी? प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है ना, न कि कुआं प्यासे के पास आता है। विद्यार्थी को जाना पड़ता है सीखने के लिए। गत्वा, फिर दत्वा, आप गुरु महाराज को अपने आप को समर्पित कर दो कि हे गुरु महाराज, ये मेरा जीवन जो है अब आपके ऊपर है। आप, ये मेरा मिट्टी का शरीर है, अब आप इसको, इसमें रूप दे दीजिए। चाहे आप उसको भगवान बना दीजिए, चाहे आप उसको बिगाड़ दीजिए। दत्वा, फिर होता है नत्वा, नमन करिए, झुक जाइए। संसार में ना 2 चीज नहीं झुकते जी, सब झुकते हैं लेकिन 2 जने नहीं झुकते। हाँ, झुकने वालों में सब झुक जाते हैं। ज्ञानवान व्यक्ति झुक जाता है, फलदार वृक्ष झुक जाता है, सारा झुकने वाले हैं, लेकिन एक नहीं 2 नहीं झुकते। एक मूर्ख मनुष्य और दूसरा जो है लकड़ी, सूखा लकड़ी। हाँ, टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। हाँ, बात को ध्यान रखिए कि झुकना तो जिंदगी की शान है, झुकना तो जिंदगी की शान है, और अकड़ना मुर्दों की पहचान है। मनुष्य है, इंसानियत है। जब इंसानियत नहीं तो इंसान कैसे? मानवता नहीं तो फिर मानव कैसे कहलाने के लायक हैं हम? मानवता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, तब मानव कहलाने लायक हैं हम। और जब इंसानियत नहीं तो इंसान कैसे? मनुष्य हैं तो हम में नम्रता होनी चाहिए। हाँ, झुक जाए, और झुकने से ना कबो ककरो पाँव पर के देखो, दंडवत हो जाओ। वो तो झुक के उठाते कि नहीं उठावे तेला देख लेवे। हाँ, जब आप किसी के सामने झुकोगे, नमन करोगे, उसको भी झुकना पड़ेगा उठाने के लिए। इस चीज को याद रखिए। हाँ, आप जो है झुकेंगे तो सामने वाले को झुकना पड़ेगा, ये यथार्थ नियम है। गत्वा, दत्वा और नत्वा, ये 3 शब्द को याद रखिए। अकड़ता है कौन? मूर्ख मनुष्य और मुर्दा। हाँ, मुर्दा जो है अकड़ जाता है, तो मुर्दे बन के नहीं रहना है। हमारे अंदर प्राण है ना भाई, हमारे अंदर चेतन शक्ति है, हमको ज्ञान है, इसलिए झुकिए। झुकने से सब चीज मिल जाता है। तो ये झुकने की क्रिया कौन बताएगा? कि गुरु महाराज बतलाएगा। और गुरु के बिना तो
सब संसार अधूरा है। गुरु की कृपा के बगैर सब संसार अधूरा है। गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। जो गुरु के लिए भगवान राम कृष्ण झुके हैं जी। हम आपकी बात पर, अरे भगवान शंकर और ब्रह्मा बिना गुरु विरंचिक जो है वो भी करने वाला नहीं। जो बिना गुरु के रहता है उसका जीवन जो है विवेक शून्य है। गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए कहा गया रामायण में, गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। तो गुरु की महत्ता समझे। गुरु को भगवान कहा जाता है। गुरु भगवान कहते हैं ना, है ना। इसलिए गुरु से क्या मांगो। गुरु के सामने कहे कि हे गुरु महाराज, इस मानव तन से मुझे मुक्ति दिला दो। मोक्ष का साधन गुरु के चरणों में रहता है। मानस में सुंदर जो है गुरु महाराज के चरणों की वंदना किया गया है। बंदऊं पदुम, बंदऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष शरस अनुरागा। गुरु महाराज के चरणों की वंदना किए हैं। बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सुंदर सुगंध देने वाले गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की मैं वंदना करता हूँ। तो गुरु के बिना भगवान कृष्ण, भगवान राम जो भी अवतारी पुरुष हुए हैं, भगवान साक्षात अपने पूर्ण अवतार में, अंशावतार में आए हैं, उनको भी गुरु के सामने झुकना पड़ा है। ये उनको झुकने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम सबको बताने के लिए। गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। भगवान शंकर भी हो ना या ब्रह्मा जी भी हो, बिना गुरु के भव सागर से तरने वाला नहीं है। तो गुरु की महत्ता समझे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु ही जो है शिव है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का जो है गुरु में समावेश होता है। इसलिए गुरु की वंदना करना चाहिए। आइए चतुर्थ दिवस में श्रीमद् भागवत प्रवचन माला का यह चतुर्थ पुष्प बांके बिहारी जी के चरणों में अर्पण करते हुए भगवान बांके बिहारी जी के चरणों से यही निवेदन कि हम सब ग्रामवासियों का सर्व प्रकार से उत्कर्ष हो, सब प्रकार से सुख शांति समृद्धि, माँ लक्ष्मी की कृपा हो, व्यासपीठ से ऐसी भावना। हाँ, आप सब में उपस्थित सीताराम को प्रणाम करते हुए माँ भगवती जगदम्बा माँ महामाया जी के चरणों में अभिनंदन करते हुए, गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए एवं बांके बिहारी जी को नतमस्तक होते हुए आइए कथा भाग में प्रवेश करें। आपने कल श्रवण किया कि किस प्रकार कैसे कैसे इंद्र पर ब्रह्म हत्या आदि का दोष लगा और ब्रह्म दोष लगने के बाद किस प्रकार का उनका उत्थान हुआ, आपने कल श्रवण किया। आज आपको कथा सुनने को मिलेगा सुंदर समुद्र मंथन, मोहिनी स्वरूप का अवतार, अजिताय अवतार
प्रहलाद चरित्र तो कल हो गया, वामन चरित्र का दर्शन आज करने को मिलेगा। सुंदर वामन भगवान की झांकी, भगवान रामचंद्र जी के दिव्य लीलाओं का रसपान, तदोपरांत संध्या काल के समय में सुंदर बांके बिहारी जी का, कन्हैया लाल जी का सुंदर जन्म की कथा आज सबको सुनने को मिलेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए चतुर्थ स्कंद में प्रवेश कर अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं और इस स्कंद में अंत में मनवंतर आदि का वर्णन किया गया है कि किन प्रकार के मनवंतरों में अलग अलग राजा, अलग अलग इंद्र, सप्तर्षि एवं देवताओं का वर्णन सुनने को मिला। अलग अलग मनवंतर में देखिए, मनवंतरों का नाम भी अलग अलग होता है। चाक्षुष मनवंतर, रैवत मनवंतर, तामस मनवंतर। ये मनु महाराज के पुत्रों के द्वारा ही शासित रहा, इसलिए मनु महाराज के पुत्रों के द्वारा शासित राजा के नाम पे उस मनवंतर का नाम हो गया। जैसे अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है, कौन सा कल्प चल रहा है? वराह कल्प और वैवस्वत मनवंतर, जिसमें भी 28 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे 28 बार बीत चुका है। उसमें से एक कलयुग चल रहा है द्वापर के बाद। भगवान कृष्ण द्वापर में हुए ना, तो भगवान के जाने के बाद कलयुग का आगमन हो गया। और कलयुग का भी उम्र बतला देता हूं, 5122-23 वर्ष बीता है गत कली। कलिकाल को समय कितना हुआ है? केवल 5 वर्ष 120-22 वर्ष हुआ है। हाँ, देव पंचांग में देखना, हाँ देव पंचांग में लिखा हुआ है कि कलिकाल कितना हुआ है और कितना मान सतयुग का रहता है। सतयुग का मान जो है 17 लाख और कुछ वर्ष उसका मान है। कलयुग का उम्र कहे 4,32,000 वर्ष, उससे 2 गुना द्वापर का, उससे 3 गुना त्रेता का और कलयुग के उम्र से 4 गुना सतयुग का उम्र बतलाया गया है। और इस प्रकार ये कलिकाल चल रहा है और कलिकाल में लोग अल्पायु से हो जाएंगे। ये श्रीमद् भागवत में, रामायण में, सब में लिखा है। मंदबुद्धि हो जाएगी, लोग आलसी प्रमादी हो जाएंगे, केवल काम वासना में लिप्त रहेंगे। ये सारी बातों को आप लोग सुन चुके हैं। अब जो है आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भागवत महापुराण की जय। आपने सुंदर सुना होगा कथा गजेंद्र जी का, ग्राह और गजेंद्र मोक्ष की कथा, बहुत विशेष कथा श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत अष्टम स्कंद में आप सुनेंगे। एक बार की बात है, क्षीर सागर के तराई में त्रिकुट नाम का पर्वत था। त्रिकुट 3 पहाड़ों से घिरा हुआ वह पर्वत माला था, और एक चांदी का, एक तांबे का और लोहे का। ये 3 पर्वत, तीनों पर्वत के बीच में एक वरुण देव का ऋतुमान नाम का उद्यान था। उद्यान के पास एक सरोवर था। सरोवर में एक मदमस्त गजराज हाथी, बतलाते हैं कि उसका रंग सफ़ेद था। मदमस्त हाथी गजराज जो है आता था। ये गजराज कौन है? पूर्व जन्म की कथा है। पूर्व जन्म में श्रापित था। ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। ये जो है अगस्त मुनि के द्वारा श्रापित था। एक बार की बात है, ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा तपस्या कर रहा था। राजपाट छोड़ के
जब तपस्या करने के लिए गया ना, अगस्त मुनि का आगमन हुआ जी। और अगस्त मुनि को देखा ना, हाँ, तो बैठे रहा मस्त। ध्यान दीजिए, आपके सम्मुख ना, आप पूजा में भी बैठे हैं या ध्यान में भी बैठे हैं, संत महात्मा ब्राह्मण आ जाए तो उसका जो है आप खड़े होकर सम्मान करिए या अगरबत्ती टार दो। हाँ, तो सुंदर सम्मान करना आवश्यक है। ये कथा मानस के उत्तरकांड में भी देखने को मिला है। गुरु महाराज जब आए ना, हाँ, तो वो जो शिव भक्त बन के बैठा था ना, हाँ, भगवान क्रोधित हो गए, कहे कि रे मूर्ख, गुरु महाराज आया तो उसका सम्मान नहीं कर सकता। गुरु का सम्मान तो हर जगह सर्वत्र होता है, और तू मेरा पूजा कर रहा है, गुरु का अपमान कर रहा है, कहां से फल मिलेगा? श्रापित कर दिए जी गुरु महाराज। ऐसे दयालु गुरु महाराज कि कहे कि भगवान ये तो निरपराध है, भोला भाला है, ये आपको भजता है, अब मुझे नहीं भजा भगवान, मैं तो नाराज नहीं हूं, कम से कम इसका उद्धार कर दीजिए। और सुंदर भगवान शंकर जी का स्तुति कर दिए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेयम। हे भगवान, हे डमरूधारी त्रिशूलधारी भगवान, इस बालक को क्षमा कर दो। कहे कि देखो, श्राप तो मिल गया है, लेकिन अब शापो अनुग्रह करे। श्राप मिलने के बाद कुछ तो अनुग्रह करिए। कहे कि चलो ठीक है, ये कुछ काल तक सर्प के समान बैठा रहा ना, सर्प रहेगा, लेकिन बाद में यही जो है भुसुंडी का जन्म पाएगा और भगवान की कथा में जो है मन लगाएगा। हाँ, ये पूर्व जन्म की बात है भुसुंडी महाराज की, काग भुसुंडी। हाँ, भक्ति से देखिए, शरीर कौवा का बन गया, लेकिन उसकी भक्ति तो विद्यमान रही ना। चाहे तन जैसा भी मिले, यह तन मिला है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तन मिला है मेरे भाई। इसलिए जब गुरु महाराज का आगमन हुआ तो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, अपने आसन से नहीं उठा। अगस्त मुनि ने कहा कि अरे ये तो मतवाला होके हाथी के समान बैठा है। हाँ, तो जा, तू हाथी हो जा। वही हाथी जो है गजराज अपने परिवारजनों के साथ, हथनियों के साथ, अपने रानियों के साथ मदमस्त होके उस सरोवर में स्नान कर रहा है। और स्नान करने लग गए। कभी गजराज सूंड से अपने हथनियों के ऊपर जल डालते, कभी बच्चों के ऊपर जल डालते। बड़ा जल क्रीड़ा कर रहे हैं जी जल में। हाँ, जब जल क्रीड़ा करने लग गए ना, तो उसी समय एक ग्राह कौन है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भागवत महापुराण की। ग्राह ने पकड़ लिया क्या? हाँ, हाथी के पैर को पकड़ लिया जी, ग्राह यानी मगरमच्छ ने। हाँ, जब मगरमच्छ ने पकड़ा ना, तो अब तो गजराज, अब गजराज माने हाथी, और हाथी का बल तो आप जानते हैं, हाथी कहाँ और मगर कहाँ। जब ग्राह ने पकड़ लिया पैर को, तब हाथी कहे कि अरे गोड़ धल्लिस, तीर दूँ तो तीर आ जाही। लेकिन याद रखिए भाई, जिसका जो क्षेत्र होता है ना, वो उसमें बलवान रहता है। हाँ, तोर पारम जाबे तोर बल ज्यादा रही, आवे मोर गांव देख लो तोला कहा तो कैसे कटर पे गांव आवे था, तो गांव वाले मन कम से कम बल बढ़ गए तोर, और ले नो पार जान मेड़ो के तहां भाई के बल सिरा जाते। ग्राह का बल जल में बढ़ता है, क्योंकि वो जल का जीव है। ग्राह खींचने लग गया। हाँ, अरे ये तो खींचने लग गया रे। हथनियों से कहा, पुत्रों से कहा कि अरे मुझे बचाओ रे, बचाओ रे।
अरे कहे कि चलो रे पूछ में पूछ फंसावो रे, सोंड में पूछ लधरत ओकर पूछ लो, वो ऐसे कर कर के खींचत। हाँ, लड़ते लड़ते समय बीत गया, 1000 वर्ष बीत गया। अब बच्चे लोग कहे कि कम से कम अब अपन प्राण लत बचावन, एकर चक्कर में हमर गोड़ ल धल ली तो हम भी मन निपट जबो। ये गजराज कौन है मालूम है? ये गजराज जो है ये जीव है। हाँ, जीव ही गजराज है, और वो जो ग्रह है ना यही काल है। काल जब आता है ना तो सबसे पहले पैरों को पकड़ता है, पैर से धीरे 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 चढ़ता है, और चढ़ने के बाद जो है हमारा एक दिन प्राण पखेरु उड़ जाता है। काल आता है ना तो पैर को पकड़ता है। द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग, मग 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 पग अलग परम, मुख चक चक दंत वचन जब पग पग, जग अनुचर लग जगरम, तब तेज सुभग नर। अरे भाग्यशालियों सुधर जाओ, तब चेत सुभग नर। हे नर सुधर जाओ, अब भगवत भज। अब भगवत भजन का समय आ गया, चौथापन आ गया है, भगवान की भजन करो। नहीं तो देह जब डगमग, जब देह डगमगाने लग जाए ना तो समझ जाइए कि अब मेरा बुढ़ापा आ गया है। द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग, जब नैन कमजोर हो जाए। ये भगवान का संदेशा है, समझने वाले समझ जाते हैं। हाँ, आंखों का कमजोर होना। दृग दृग नहीं तेज देह जब डगमग, देह जब कांपने लग जाए चलने पे, पैर अलग थलग पड़ने लग जाए। मुख दंत वचन जब पग पग, दांत झड़ जाए। जब दांत झड़ जाए ना, हाँ, तो समझ जाइए कि अब मेरा वृद्धा अवस्था आ रहा है। तब चेत सुभग नर, तब चेत जाओ, समझ जाओ कि अब परमात्मा को भजन करने का समय आ गया मेरे भाई। हाँ, इसलिए अधिक से अधिक जब उम्र आ जाए ना तो भगवान का भजन करना सीखे। कई लोग ऐसे बोलते हैं गीता ना वो मरे बेरा होते तो गीता सुनते, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। बाजत तेन का चीज है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला,
जब कोई नहीं आता मेरे प्यार आते हैं, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे प्यार आते हैं। मेरे दुख के दिनों में कोई नहीं
भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। गजराज जब ना ग्राह के द्वारा जब तकलीफ पा रहा है, जब तकलीफ मिल रहा है, ग्राह का बल जल में बढ़ रहा है, जल में ग्राह खींच रहा है, इधर से हथनियाँ और उनके बच्चे खींच रहे हैं। और जब खींचते 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 ग्राह जल में ले जाता है, कुछ ताकत लगाते हैं हाथी और गजराज को खींचते खींचते बाहर निकालते हैं। 1000 वर्ष बीत गया। हाँ, 1000 बीत गया ना, तो बच्चे लोग कहे कि अब ये तो सियान हो गए हैं, अब ये ला जावन दो, अपन जीवन ला बचाओ। गजराज पुकारे, अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो? कहे कि पिताजी तै जीवन भर जी डरे हस, अब कम से कम हमर जीवन ला तराख नित हमू मन तोरे संग तिराजब होता। पत्नी लोग खींच रहे थे, कुछ दिन पत्नी लोग खींचे, हाँ हथनियाँ खींचे, वो लोग भी कहे अब कतका दिन ले रही, अपरो जीवन के भरोसा नहीं है, अब कम से कम अब लइका मन के देखभाल करे लगी, खाद पियत है कि नहीं है। हथनियाँ अपने बच्चों के लिए चली गई, गजराज पड़ गया अकेला। हाँ मेरे भाई बहनों, यही होता है संसार में। वृद्धा अवस्था आता है ना, जब काल का बुलावा आता है तो सारे परिवार वाले हमको भी छोड़ देते हैं। और कते खर्चा करबे, 1,00,000 2 लाख रुपया सिरागे डोकरक तन में रही कि नहीं रही, अब छोड़। अस्पताल में भर्ती है, हाँ, और जब अस्पताल में भर्ती है ना, स्वागतम भो महाभाग। और जब मलमूत्र प्रथारी में होता है ना, जब हॉस्पिटल में भर्ती है और नली लगी है पूरे शरीर में चारों तरफ से, तो कहे कि अब परिवार वाले देखते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि अब बचने वाला नहीं है। हाँ, ये हम सब आपकी दशा होने वाली है। वृद्धा अवस्था शेरनी के समान मुंह बनाए खड़ी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी नहीं आए। विवेकानंद जी को वैराग्य हो गया जी, गौतम बुद्ध को वैराग्य क्यों हुआ? वृद्धा अवस्था में किसी को मरते हुए देखा ना, तो अपने गुरु महाराज से पूछे कि ये सबकी दशा होनी है, वृद्धावस्था हमको भी आनी है? कि हाँ, ये यथार्थ सत्य है। जिस प्रकार मृत्यु सत्य है, उसी प्रकार हम सबको एक दिन बुढ़ापा ने घेरना है। चाहे कोई आए ना आए, बुढ़ापा अवश्य आएगा, मृत्यु अवश्य आएगी, यह संभावी है। हम सबको एक दिन बूढ़ा होना है। जब बाल्यावस्था नहीं रहा तो युवा अवस्था कैसे रहेगा भाई? हाँ, तो अपने वृद्धावस्था आने के पूर्व जो है भगवान का चिंतन मनन करके अपने ये जीवन को भवसागर से तारने का मार्ग ढूंढ लो। क्यों? क्योंकि जब बुढ़ापा जब आता है ना, तो शरीर में व्याकुलता आ जाती है। तपस्या करने का, पूजा करने का, ध्यान करने का मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि शरीर में कोई रोग लग जाता है ना, तो सारी चेतना, सारा ध्यान हमारा उस रोग के प्रति रह जाता है। बुढ़ापा सबको आना है। जब देखते हैं परिवार वाले ना कि अरे बहुत खर्च कर डाला, अब प्राण बची कि नहीं बची, और सियान तो हो गए, खाए पिए जीवता है, जान देना। हाँ, बच्चे लोग भी वही करते हैं जी। आज गजराज के साथ भी वही हो रहा है। हाँ, गजराज अकेला पड़ गया। अब जब कोई नहीं दिखा ना, हम आपको जब कोई दिखता नहीं है,
जब कोई रक्षा करने वाला नहीं आता, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, भाई बंधु, परिवारजन जब कोई नहीं आते ना, तो एक वही परमात्मा का स्मरण करते हैं। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अभी तो जीवन हारे। हे गोपाल राम अभी तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अभी तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अभी तो जीवन हारे। हे गोविंद राम हे गोविंद राम अभी तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अभी तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अभी तो जीवन हारे। Hey,